Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रामरिक मनहर साहब कहाँ हैं? आइए, आपको मैं खोल रही थी कि कहाँ रह गए। ये दूरदर्शन का केंद्र का बहुत दिलचस्प प्रोग्राम बहुत देर से मैं देख रहा था, सुनकर झूम रहा था, दर्शकों में बैठा था। अच्छा। जो प्रोग्राम संचालन करता है, जैसा आज इस प्रोग्राम को आप संचालन कर रही हैं रानी जी, उनके पास कुछ पर्चियाँ आती हैं, जैसे ये कार गेट के बाहर खड़ी है, इसे उठा लीजिए, ये बच्चा गुम हो गया है, इसे ढूंढ लीजिए, कुछ पर्चियाँ आती हैं। हाँ। तो मुझे याद है, मैं भी एक प्रोग्राम में यूँ ही बैठा था, तो संचालक के पास एक पर्ची आई। उन्होंने कहा साहब ये घोषणा कीजिए। तो संचालक ने घोषणा की, श्री रामरिक मनहर जहाँ कहीं हो फौरन खड़े होकर घर चले जाएं। मैं सामने इसकी पंक्ति से खड़ा हुआ, पीछे से मेरी घर की रानी की यानी मेरी पत्नी की आवाज आई कि बैठ जाओ, मैं तो ये देखना चाहती थी यहीं हो या और कहीं गए हुए हो। ये उस प्रोग्राम की बात थी। एक और मुझे बात याद आ गई रानी जी, एक आदमी ने विशेष कार्यक्रम, जैसा आज इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, अनेक कलाकार आएंगे, तो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम उसने किए थे और खास लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजे थे। अच्छा। बहुत अच्छे लोगों को, और सबको जानता था वो। एक आदमी उसने देखा कि ये परिचित नहीं है, तो उसने पूछा आप यहाँ कैसे आए? बोलो मैं अपने दोस्त का इनविटेशन कार्ड लेके आ गया। बोले आपके दोस्त कहाँ है? बोलो घर पे अपना कार्ड ढूंढ रहे होंगे। ये बात कभी कभी अच्छे प्रोग्रामों में लागू होती है। एक बात मैं आपको कहना चाहता था, एक कंपनी के मालिक ने एक विज्ञापन दिया कि हमारी कंपनी के लिए चीफ इंजीनियर की जरूरत है 5,000 रुपये महीने पे। 3 शर्तें उसने रखी। पहली शर्त यह थी कि वो इंजीनियर विदेशी शिक्षा प्राप्त हो। दूसरी शर्त यह थी कि उसके पास हिंदुस्तान का कोई डिप्लोमा डिग्री हो। तीसरी शर्त यह थी कि ये दोनों न हो तो 5 वर्ष का अनुभव हो, जो पहले आएगा रख लेंगे। मेरे जैसा एक आदमी जिसने विज्ञापन पढ़ा पहुंचा मालिक के पास। तो मालिक ने पूछा, पहली शर्त पूछी कि क्या विदेशी शिक्षा प्राप्त है? उसने कहा साहब मैं तो आज तक हिंदुस्तान छोड़ के बाहर नहीं गया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास हिंदुस्तान का डिप्लोमा डिग्री होगी? बोले साहब वो भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो फिर 5 वर्ष का अनुभव होगा? बोले साहब वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आप क्यों आए हैं? तो उसने कहा मैं तो ये कहने आया हूं कि मेरे भरोसे मत रहना, किसी को रख लेना। आज के इस जमाने में रानी जी, मैं आपसे ये कह रहा था, कभी कभी उसी की बात मैं फिर दोहरा रहा हूं। एक और इंजीनियर आया, उसको उन्होंने पास कर लिया और ये कहा देखिए 12 महीने तक हम आपको 5,000 रुपया महीना देंगे और 1 वर्ष के बाद वो 7,000 रुपया महीना कर देंगे। तो उस इंजीनियर ने कहा ठीक है साहब मैं 1 वर्ष के बाद ही काम करने आ जाऊंगा। ये बात अलग अलग है। एक कवि से मैंने पूछा कि यार आज के इस मुश्किल के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में तुम बड़े मस्त दिख रहे हो, बात क्या है, बड़े मस्त रहते हो? तो उस कवि ने मुझसे कहा मनहर जी मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। मैंने कहा अभी क्या रास्ता निकाल लिया है? खुशी रहने का, मस्त रहने का रास्ता निकाल लिया है? बोले हाँ। मैंने कहा क्या रास्ता निकाला है? बोले बात ये है महीने में 15 दिन तो मैं घर पे रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा और? बोले 15 दिन के बाद मैं अपनी पत्नी को तो उसके पीहर भेज देता हूँ। अच्छा। और बच्चों को उसकी ननिहाल भेज देता हूँ। अच्छा। और मैं अपनी ससुराल चला जाता हूँ। रास्ता कैसे कोई निकालता है, इस बात को देखिए, हंसी खुशी की बात है। आज आपने भूपेंद्र जी का बहुत अच्छी उनकी गजलें सुनाई, दादा मुनि ने भी सुनाया। मुझे याद आ रहा है बम्बई का एक कार्यक्रम जिसमें दादा मुनि को विशेष रूप से इनवाइट किया गया था। दादा मुनि ने एक हीरोइन से ये कह दिया मंच पर कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। सुनिए बड़ी बात है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। हीरोइन ने दादा मुनि से कहा काश दादा मुनि मैं आपके लिए भी ऐसा कह सकती, काश मैं आपके लिए भी ऐसा कह सकती। दादा मुनि ने फौरन कहा इसमें क्या खास बात है, आप भी तो मेरी तरह झूठ बोल सकते हैं। और लीजिए एक बात और, चलते चलते चूंकि कवि हूँ, कवि होने के नाते बहुत सी कविताएं लिखी हैं। एक कविता सुन लीजिए छोटी सी, हास्य की। आज इस खुशी की बारात में चूंकि जितने लोग शामिल हुए हैं वो सब बाराती हैं। आज दुल्हन तो ये रात है, वो रात जो सबको रक्स करा रही है, नचा रही है, दुल्हन रात है, हम सब बाराती हैं। तो लीजिए एक बात आपको मैं एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बात है रेल की,
बात है रेल की, फ्रंटियर मेल की। एक लड़का और लड़की बैठे थे पास में, सेकंड क्लास में बैठे थे पास में, सेकंड क्लास में। गार्ड ने दी सीटी, इंजन खिसका, गाड़ी ने दिया झटका, पीठ से पीठ टकरा गई तो लड़की चकरा गई। पीठ से पीठ टकरा गई, लड़की चकरा गई। बोली लड़के से, ए मिस्टर, आदमी हो या जानवर। बोली लड़के से, ए मिस्टर, आदमी हो या जानवर। लड़का बोल उठा, जान तो आप है, मैं तो खाली वर हूं। बहुत सी बातें हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक और चलते चलते लीजिए, आज आपने बहुत से मेहमानों को यहाँ बुलाया है और मेहमानों के बारे में दो मुक्तक मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आज की इस व्यवस्था पर पैरोडी मुक्तक देखिए कि आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है। पैरोडी मुक्तक है। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, मगर डर के घुसता है मच्छरदानी में, आदमी बस मच्छरों से हारा है। आदमी बस मच्छरों से हारा है। और अंत में ये देखिए मेहमानों पर कि शान में आ कुछ न करे तो उसे इंसान कहो, जानकर अनजान बने तो उसे नादान कहो, जो बुलाने से ना आवे उसे भगवान कहो। जो बुलाने से ना आवे उसे भगवान कहो, जो भगाने से न भगे उन्हें मेहमान कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम रिख मनहर।